नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है सम्राट शिलादित्य। लेखक है शत्रुघ्न शुक्ल। श्रेणी है जीवनी। प्रकाशक है उमेश प्रकाशन, दिल्ली। अगर आप सोचते हैं कि बच्चों के अच्छे उपन्यास हिंदी में नहीं है तो निश्चय ही आपको हमारी किशोरों के लिए उपयोगी पुस्तकें पढ़ने या देखने का अवसर नहीं मिला है। 1, 2 या 4, 10 नहीं बल्कि 70 से भी ज़्यादा किशोर उपन्यास हम प्रकाशित कर चुके हैं, आगे और प्रकाशित करने जा रहे हैं। विषय भी हमने अनेक चुने हैं। ऐतिहासिक नायक नायिकाएं, अरब की रातों के राजा रानी, ज्ञान विज्ञान का अनोखापन, रामायण और महाभारत के पात्र, राष्ट्र और विभिन्न धर्मों के नायक, शिकार की रोमांचकारी घटनाएं, प्रख्यात साहित्यकारों का जीवन और शेक्सपियर के नाटकों के रूपांतर। कोई भी तो विषय ऐसा नहीं जिसकी जानकारी निहायत दिलचस्प उपन्यासों के माध्यम से न दी गई हो। बच्चे तो बच्चे, बच्चों के माता पिता भी अगर इन्हें ले बैठे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। कहने को तो ये किशोर उपन्यास है, किंतु नव साक्षरों तथा अहिंदी भाषी पाठकों के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। राष्ट्र के नए नागरिकों का निर्माण, यही है हमारा उद्देश्य। बहुचर्चित किशोर उपन्यास माला के पुष्प सचित्र, सरस तथा सउद्देश्य, वीर रस से पूर्ण। कर्ण, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीष्म, हल्दी घाटी, अभिमन्यु, खूब लड़ी मर्दानी, वीर कुंवर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, सम्राट शिलादित्य, राम का अश्वमेघ, इंद्र की पराजय, चित्तौड़गढ़ की रानी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वीरांगना चेन्नम्मा, महाबली छत्रसाल, गढ़मंडल की रानी, बाजीराव पेशवा, महाबली इंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, वीर कुणाव, जय भवानी, तात्या टोपे, दुर्गादास, उदयन। अन्य महापुरुषों पर आधारित महाकवि कालिदास, गुदड़ी का लाल लाल बहादुर, शांतिदूत नेहरू, मदुरा की मीनाक्षी, ऋषि का शाप, देवता हार गए, स्वामी दयानंद, आचार्य चाणक्य, गुरु नानक देव, मीरा बावरी, गुरु अंगद देव, संत कबीर, गुरु अमरदास, रवि बाबू, गौतम बुद्ध, विश्वामित्र, रेखाओं का जादूगर, बापू। शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित तूफान, हेमलेट, भूल पर भूल, मैकबेथ, राजा लियर, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, राई से पहाड़, वेनिस का सौदागर, ओथेलो, निराशा, जैसा तुम चाहो, शिकार, ज्ञान विज्ञान, अरेबियन नाइट्स आदि पर आधारित मगरमच्छ का शिकार, दरियाबर द्वीप की शहजादी, दैत्याकार पक्षी का शिकार, अली बाबा 40 चोर, रूपा और लल्ली, बाघ का शिकार, उड़ने वाला घोड़ा, व्हेल का शिकार, हाथी का शिकार, अरब के मस्खरे, साहसिक कहानियाँ, रंग बिरंगी परियाँ, हमारे बहादुर जवान, हमारे बहादुर हवाबाज, क्रांति की कहानियाँ, सदाचार की कहानियाँ, विश्व की साहसिक गाथाएँ, देश देश की परियाँ भारत आई, भारत के साहसी वीरों की गाथाएँ, शिकार की रोमांचकारी सच्ची गाथाएँ, साहस रोमांच की सच्ची कहानियाँ, साहसी समुद्री वीरों की सच्ची गाथाएँ, नेफा और लद्दाख के साहसी वीरों की गाथाएँ। सम्राट शिलादित्य। घटना बहुत ही पुरानी है, इतनी पुरानी कि उस समय की कोई लिखित पुस्तक या अन्य सामग्री आज मिल नहीं रही जो इस कथानक पर प्रकाश डाल सके। फिर भी घटना सत्य है। बड़े बड़े विद्वानों ने अनेक प्रकार से खोज करके इसकी सत्यता के स्वीकार किया है। अपने देश के ही नहीं, विदेशी विद्वान भी आदरपूर्वक इस कहानी पर विश्वास करने लगे हैं।
लगभग 1500 वर्ष पहले की बात है। तब आज के गुजरात प्रदेश का नाम गुर्जर था। कुछ लोग कहते हैं कि पहले वहाँ गुर्जर जाति के लोग रहते थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम गुर्जर पड़ा, जो धीरे धीरे बिगड़कर गुजरात हो गया। जो भी हो, गुजरात अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। जरासंध से दूर रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी यहीं बसाई थी। भारत का सुप्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ भी यही है। राजपूताने के जिन सूर्यवंशी अर्थात सिसोदिया कुल के क्षत्रियों का नाम प्रसिद्ध है, उनकी भी आदि जन्मभूमि यही गुजरात प्रदेश है, जहां आज भावनगर बसा हुआ है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व वहां बहुत बड़ा और घना जंगल था। उसमें देवादित्य नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही तेजस्वी और विद्वान थे। वेद शास्त्र में पारंगत थे। उस समय गुजरात ही नहीं, समस्त भारत में उन जैसा विद्वान मिलना कठिन था। देश के सभी राजे महाराजे उनका आदर करते थे। ब्राह्मण देवादित्य जंगल में रहकर तपस्या किया करते थे। दूर दूर से कुछ विद्यार्थी आकर उनके आश्रम में पढ़ते भी थे। महर्षि देवादित्य के एक कन्या थी। उसका नाम था सुभागा। वह बड़ी सुंदर, बुद्धिमती और शांत थी। छोटी अवस्था ही में उसने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए थे। भगवान की पूजा से उसे विशेष प्रेम था। वह महर्षि के लिए सदैव पूजा की सामग्री सजाती रहती थी। जब सुभागा सयानी हुई, महर्षि देवादित्य को उसके विवाह की चिंता हुई। वे अब वृद्ध हो चले थे और संसार त्याग करने का विचार करते थे। उनके विद्यार्थियों में सोमदत्त नाम का एक छात्र था। उसके रूप, गुण और शील स्वभाव से प्रसन्न होकर उन्होंने सुभागा को उसी के हाथों सौंपने का निश्चय किया। एक दिन सोमदत्त के पिता को बुलवाकर उन्होंने उससे अपनी इच्छा प्रकट की। वह भी राजी हो गया। जंगल में साधु महात्माओं के पास लेने देने को क्या होता है। बड़ी सादगी और शांतिपूर्वक सोमदत्त के साथ सुभागा का विवाह हो गया। महर्षि देवादित्य ने कन्यादान के पश्चात दोनों को आशीर्वाद दिया और दूसरे दिन विदा की व्यवस्था की। विदा के समय सुभागा पिता के पैरों से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। कोई भाई बहन भी नहीं था। संसार का समस्त प्रेम उसे अपने पिता से ही मिला था। उनसे विलग होना उसे बड़ा दुखदायी प्रतीत हो रहा था। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी, गला बैठ गया था और वह रह रह कर हिचकियाँ ले रही थी। उसकी दशा देखकर महर्षि का धैर्य भी छूट गया। बालकों की भांति रोते हुए उन्होंने सुभागा को छाती से लगा लिया। फिर किसी तरह अपने को संभालकर उसे समझाने लगे, बेटी धीरज से काम लो। कन्या का तो जन्म ही दूसरे घर जाने के लिए होता है। तुम शांत होकर वहाँ जाओ। सबकी सेवा और सुख सुविधा का ध्यान रखना। यदि कोई तुम पर रूठे भी तो उसकी चिंता न करके अपना कर्तव्य पालन करना। सोमदत्त, उसके माता पिता और भाई बहन सबको अपना परिवार समझना। स्वयं कष्ट उठाकर भी उनको प्रसन्न रखना। रोते रोते सुभागा का बुरा हाल था। पिता के वाक्य को उसने सुना या नहीं कौन जाने। वह वैसे ही महर्षि से लिपटी रोती रही। मोह बड़ा प्रबल होता है। उसको दशा देखकर अन्य विद्यार्थी भी रोने लगे। सुभागा अपने शील स्वभाव के कारण सभी को प्रिय थी। महर्षि ने फिर समझाया, बेटी रो मत। तुम्हारे रोने से मुझे और सभी भी दुख होगा। प्रसन्नचित होकर जाओ। सोमदत्त का घर यहाँ से दूर नहीं है। मैं स्वयं किसी समय तुमसे भेंट करने आऊँगा। सुभागा और भी करुण स्वर में रोने लगी। उन्होंने उसे धीरज देते हुए फिर कहा, जब तक मैं हूँ इतनी अधीर न हो बेटी। मैं तुम्हें एक सप्ताह बीतते ही बुलवा लूँगा। केवल 7 दिन की ही तो बात है। क्या इतने दिनों के लिए भी तुम अपने को नहीं संभाल सकती? क्या मेरी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी? इस तरह अधीर होकर क्या तुम्हें मेरे नाम की हंसी करवाना उचित होगा? अपनी और अपने पिता की प्रतिष्ठा को क्या तुम
मोहवश भूल जाओगी? उठो, देखो पालकी सजी खड़ी है। भगवान का ध्यान करके उस पर बैठ जाओ। जीवन है तो हम तुम फिर मिलेंगे। सोमदत्त यहाँ आता ही रहेगा। तुमको भी मैं जल्दी बुलवाऊंगा। चलो। हाय पिताजी, कहती हुई सुभागा उनका सहारा पाकर उठी और डगमगाते पैरों से पालकी की ओर बढ़ी। बारात बहुत ही थोड़ी थी, इन्हें गिने आदमी थे। आजकल का जैसा आडंबर उसमें न था। सोमदत्त ने महर्षि के चरण छुए, उसके पिता गले मिले, सेवकों ने प्रणाम किया और कहारों ने गणेश जी का नाम लेकर पालकी उठाई। विदा का वह दृश्य बड़ा ही करुण था। पालकी उठते ही सुभागा हाय पिताजी का चित्कार कर उसके भीतर अचेत हो गई। ऊपर रंगीन चादर पड़ी थी। किसी ने उसकी अवस्था नहीं देखी समझी। महर्षि के शिष्यों ने फूल बरसाकर अपने उस धर्म बहन को विदा दी। पालकी एक और को चल पड़ी। विदा लेकर बराती भी उसी ओर अग्रसर हुए। महर्षि का आश्रम सूना हो गया। वे टकटकी लगाए दूर जाती हुई अपनी एकमात्र पुत्री की पालकी की तब तक देखते रहे जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई। अपनी सुध बुध भूलकर बड़ी देर तक उसी अवस्था में खड़े रहने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली। फिर चित्त को शांत करते हुए अपनी पूजा की चौकी पर आ बैठे। दूसरे दिन महर्षि ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, वत्स, तुम लोगों की शिक्षा समाप्त हो गई है। अब अपने अपने घरों को जाकर गृहस्थी में प्रवेश करो। मेरे ऊपर भी सुभागा का जो भार था उससे छुट्टी पा गया हूँ। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। अब मैं समाधि लूँगा। और उसी रात जब शिष्य विदा हो गए, महर्षि ने समीप की नदी में गले तक पानी में खड़े होकर ध्यान लगाया। थोड़ी ही देर बाद उनके प्राण पखेरु उड़ गए और शरीर शिथिल होकर गिर पड़ा। नदी ने उसे अपने पवित्र आंचल में छिपा लिया।